आज हम लोग पढ़ेंगे बल। ठीक है, बल क्या होता है देखते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन है, पहले ये जानिए आप लोग। ठीक है, किसी वस्तु को हम लोग धकेलते हैं या खींचते हैं तो एक बल लगता है, उसे ही हम लोग बल बोलते हैं। ठीक है, भारी संदूक को सरकाने के लिए अथवा दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए आप क्या करते हैं? उसे धकेलते हैं या खींचते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दैनिक जीवन की भिन्न क्रियाओं में वस्तुओं को हटाने के लिए उन्हें धकेलना या खींचना पड़ता है। जो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे खींचना पड़ता है, धकेलना पड़ता है, ये सब में क्या लगता है? बल लगता है। धकेलने या खींचने से को ही बल कहते हैं। जब हम लोग कोई दरवाज़ा या कुछ भी गेट वेट खोलते हैं तो उसको धक्का देना पड़ता है या खींचना पड़ता है, तो उससे एक बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन कहते हैं, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के समान रखा गया है। इसे संक्षेप में N द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बल के प्रभाव। बल के क्या क्या प्रभाव हैं? चाल में परिवर्तन। पहला क्या होता है? चाल में परिवर्तन होता है। यदि किसी स्थिर फुटबॉल को गतिशील करना हो तो आप क्या करेंगे? निस्संदेह बल लगाएंगे। ठीक है, यदि एक बॉल है, उसको हम लोग को तेज गति से गतिशील करना है तो क्या करेंगे? उसमें बल लगेगा, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान गतिशील करेगा। लुढ़कती हुई गेंद की चाल में परिवर्तन, चाल कम या अधिक करने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, उसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मतलब परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक बल लगता है। ठीक है, बल नहीं लगेगा तो वो परिवर्तन नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाएगा, इसलिए उस पर क्या लगता है? बल लगता है। यदि किसी वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की चाल बढ़ जाएगी। जैसे ही हम लोग किसी वस्तु की गति की दिशा में ही बल लगाते हैं तो उसकी क्या होती है? वस्तु की चाल बढ़ जाती है, जबकि विपरीत दिशा में बल लगाने पर चाल कम हो जाती है। उसकी वस्तु की एक ही दिशा में हम लोग बल लगाएं तो क्या होती है? बल की दिशा में ही बल लगाएं तो चाल बढ़ जाती है, जबकि विपरीत दिशा में बल लगाने पर चाल क्या होती है? कम हो जाएगी। यही कारण है कि साइकिल की चाल बढ़ाने के लिए पैडल पर अधिक बल लगाना पड़ता है। आप लोग साइकिल चलाते हो, उसकी गति को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैडल में अधिक बल लगाते हैं। ठीक है, जिससे वह तेज गति से चल सके, जबकि इसे रोकने के लिए ब्रेक द्वारा विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक, हम लोग उसको साइकिल को रोकने के लिए विपरीत दिशा में ब्रेक पर बल लगाते हैं। पेड़ से टूटकर फल नीचे की ओर गिरता है। किस बल के प्रभाव से ऐसा हुआ? पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी ओर क्यों खींचती है? क्योंकि गुरुत्वीय बल लगता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। उस गुरुत्वीय बल को क्या कहते हैं? वस्तु का भार कहते हैं। देखो चित्र में दिया गया है, बल द्वारा चाल में परिवर्तन कैसे हो रहा है। एक बॉल है, उसको हम लोग नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो क्या हो रहा है? गुरुत्वीय बल लग रहा है। गुरुत्वीय बल के कारण वो नीचे की ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्रियाकलाप 2। एक टेबल पर 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक कंचा गिराइए और कंचे की टेबल से टकराने की ध्वनि सुनाइए। इसी प्रकार कांचे को 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराकर टकराने वाली ध्वनि सुनाइए। यह ध्वनि पहली की तुलना में तीव्र होती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई से गिरने में कंचे को अधिक समय लगता है और अधिक समय तक गुरुत्वीय बल लगने के कारण चाल में भी अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, अब सर आइजैक न्यूटन क्या बोलते हैं देखते हैं। अब आइजैक न्यूटन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। क्या थे? आइजैक न्यूटन जो थे वो एक भौतिक शास्त्री थे और गणितज्ञ थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें आधुनिक युग का महान वैज्ञानिक बना दिया। ठीक है, एक दिन वे बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, एक सेब का बगीचा है, उसके नीचे वे सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी अचानक उनके सिर पर एक सेब आ गिर पड़ा। ठीक है, न्यूटन सोचने लगे सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं, ऊपर नहीं गया क्यों? ऐसा उन्होंने देखा। क्या यह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण होता है? उन्होंने सोचा कि यह क्या आकर्षण शक्ति के कारण हुआ? ऐसा उनके मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ। यह आकर्षण शक्ति क्या है? अब उन्होंने इसको जानने की कोशिश की कि इस आकर्षण शक्ति क्या है। जब पृथ्वी की यह शक्ति सेब पर काम कर सकती है तो दूर चंद्रमा पर
प्रभाव क्यों नहीं, मतलब जब सेव नीचे की ओर गिर रही है तो जो ऊपर दूर में है हमारी जो चंद्रमा, उस पर क्यों प्रभाव नहीं डाल सकते, ऐसा उन्होंने सोचा। न्यूटन के इन्हीं संदेहों ने ब्रह्मांड के लिए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म दिया। यही सब सोच के आइजैक न्यूटन ने, जो न्यूटन थे, उन्होंने ब्रह्मांड के लिए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को जन्म दिया। ठीक है, अब देखते हैं गति की दिशा में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, फुटबॉल के खेल में जब गोलकीपर अपनी ओर आती हुई फुटबॉल पर धक्का लगाती है तो क्या होता है, फुटबॉल की गति की दिशा बदल जाती है। देखो, जो गोलकीपर है वो फुटबॉल की गति की दिशा की ओर धक्का लगा रहा है तो क्या हो रहा है, दिशा उसकी बदल जा रही है। ठीक है, इस प्रकार क्रिकेट में अपने बल्ले द्वारा गेंद की हिट करने पर गेंद की दिशा बदलते देखा होगा। अतः बल द्वारा वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। बल के द्वारा क्या किया जाता है, गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। देखो डायग्राम में दिया है, बल द्वारा गति की दिशा में कैसे परिवर्तित हो रहा है बल। ठीक है, अब आगे देखते हैं आकार आकृति में परिवर्तन। एक रबर की गेंद लीजिए और उसे दबाइए, देखिए कि गेंद में क्या परिवर्तन हुआ। देखो डायग्राम में दिया है, एक गेंद है उसको दबा रहे हैं। ठीक है, ये जो आटा है उसको जो बेलन है उसमें वो कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। और ये जो लिक्विड है, पेस्ट है कुछ का, बल द्वारा वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, कैसे आकार और आकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, उसकी आकृति बदल जाती है। इसी प्रकार अपने गूथे हुए आटा से बनी छोटी छोटी गोलियों को बेलने से पतली रोटियां में बदलते देखा है। ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे, यह सभी बल के प्रभाव से संभव होता है। अतः वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन करता है। बल लगाकर वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जो चित्र 10.9 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, इनके उत्तर दिए। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है। बाकी आप लोग देख के कर लेना। ठीक है, बलों के प्रकार। वस्तु पर लगने वाले भिन्न बलों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है, देखते हैं। किसी वस्तु को ढकेलने या खींचने उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है। जब हम लोग किसी वस्तु को ढकेलते हैं, खींचते हैं या उठाते हैं तो एक बल लगाते हैं। यह बल मनुष्य तथा पशु अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा आरोपित करती है। ये बल किससे आरोपित होती है, जो मांसपेशियां रहती हैं उससे, जिससे पेशीय बल कहते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचने से, किसी वस्तु को हथौड़ा से पीटने से, पानी से भरी बाल्टी को उठाना, रबर से गेंद को हाथ से दबाना आदि में लगे बल पेशीय बल का उदाहरण है। ठीक है, पेशीय बल क्या होता है, किसी वस्तु को हम लोग जब ढकेलते हैं या उठाते हैं तो मनुष्य, पशु शरीर की मांसपेशियों द्वारा, मतलब उस पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये क्या होता है, पेशीय बल होता है। इस बल के लिए वस्तु के शरीर के संपर्क में होना आवश्यक है, इसलिए संपर्क बल भी इसे कहते हैं। अब दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। पत्थर के टुकड़े को ऊपर फेंकिए, आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात वह पुनः नीचे लौट आती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, यह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। जब हम लोग पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ समय पश्चात नीचे की ओर लौट आती है, तो यह क्या होता है, इसको ही गुरुत्वीय बल। अब देखते हैं, जल का ढलान के नीचे की ओर बहना या वस्तु की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरना पृथ्वी द्वारा उन आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण ही होता है। ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, जो ब्रह्मांड है, जो में किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किसके कारण परिक्रमा करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, देखते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, क्रियाकलाप 3। टेबल पर लोहे की कुछ कील रखिए, देखो डायग्राम में दिया है। ठीक, उसके बाद उसके समीप एक चुंबक लाइए, देखिए क्या होता है, लोहे की कील चुंबक की ओर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। देखो चुंबक द्वारा लोहे की कीलों को कैसे आकर्षित कर रहा है, डायग्राम में बताया गया है। अब आगे देखते हैं, लोहे के अलावा निकल और कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को भी चुंबक आकर्षित करती है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 4। 2 दंड चुंबकीय लीजिए, देखो ये टेबल में रखा हुआ है 2 दंड चुंबकीय। एक चुंबक को टेबल पर रखिए,
इस प्रकार सरसों के कुछ दानों को प्लास्टिक की प्लेट पर रखें। अब यदि उन्हें रगड़ कर छोड़ दिया जाए तो सरसों के दाने एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्रियाकलाप 5 देखिए, घर्षण बल। अब क्रियाकलाप 6, लकड़ी का एक पटिया लीजिए, उसे एक ईंट के समीप टिका कर रखिए। ठीक है, अब देखो डायग्राम से मुझे, अब एक छोटी सी गेंद को पटिए के ऊपरी सिरे पर रख कर छोड़ दीजिए। ठीक, एक क्या लेना है, पटिया लेना है, उसके नीचे एक क्या रखना है, टिका कर उसमें एक ईंट रखना है, उसके ऊपर एक छोटा सा गेंद को पटिए पर रख देना है। ठीक है, फर्श पर गेंद द्वारा तय की गई दूरी को मापिए। अब उस कितना दूरी तय किया, वो जो फर्श पर जो गेंद है कितना दूरी तय किया उसको अब हमको मापना है। यदि प्रयोग कक्षा के बाहर मैदान में करें, क्या दोनों की ही स्थितियां गेंद द्वारा तय की गई दूरी समान है? आप पाएंगे कि दोनों स्थितियों में तय की गई दूरियों में भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि जो मैदान वाला है वो थोड़ा धीरे चलेगा और जो पटिया है वो फर्श है उसमें जल्दी से वह गतिशील होगा। ठीक है, वास्तव में गेंद और फर्श की सतह खुरदरेपन के कारण विरोधी बल का कार्य करते हैं, जो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होते हैं। इस गति विरोधी बल को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। यदि फर्श चिकना हो तो घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, फर्श चिकना है तो क्या होता है, घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण बल के कारण जूते का तल्ला, मशीन के पुर्जे, वाहनों के पहिए घिस जाते हैं। ठीक है, इन हानियों के बावजूद घर्षण से लाभ अधिक हैं। घर्षण से क्या है, लाभ भी होते हैं और हानि भी होते हैं। क्या क्या हानि होते हैं, जूते का जो तल्ला होता है, मशीन के पुर्जे, वाहन के पहिए घिस जाते हैं, लेकिन लाभ क्या है आगे देखते हैं। घर्षण के कारण हम मृत्यु पर चल पाते हैं। ठीक है, माचिस की तिल्ली जला पाते हैं, रस्सी बना पाते हैं, पेन पेंसिल की सहायता से कागज में लिख सकते हैं। सारणी में अब देखते हैं क्रियाकलाप बलों के नाम लिखिए। ठीक है, हथेलियों को रगड़ना कौन सा घर्षण बल है, स्थिर विद्युत बल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब आप लोग कर लेना। ठीक, सारणी 10.3, सारणी 10.3। अब देखते हैं चावल से भरा बोरा उठाना, कौन सा बल लग रहा है चावल से भरा बोरा उठाने में, झरने से पानी गिरना, मच्छरदानी की रगड़ से शरीर के बालों पर खड़ा हो जाना, चुंबक द्वारा कबाड़ से लोहे के टुकड़ों को अलग करना, ये चुंबकीय बल के एग्जाम्पल है। वाहन के पहिए का घिसना घर्षण बल के कारण होता है। क्रिकेट के खेल में बैट बॉल को मारना, ये किसके कारण होता है, स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। और हथेलियों को रगड़ना किस बल के कारण होता है, स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। ठीक है, अब इनके उत्तर दीजिए। किन्हीं 5 प्रकार के बल के नाम लिखिए। कौन कौन से बल हैं, स्थिर विद्युत बल है एक, चुंबकीय बल है, पेशीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इस प्रकार ये बल के प्रकार हैं। स्थिर विद्युत बल के 3 उदाहरण दीजिए, ये आप लोग करना। ठीक है, अब देखते हैं 10.7 दाब। नुकीली आलपिन से एक साथ रखे कई कागजों को भेद किया जा सकता है, जबकि टूटे नोक वाली आलपिन से कागजों को भेदना आसान नहीं होता है। जो नुकीली आलपिन रहती है उससे ही हम लोग कागज को भेद सकते हैं, जबकि जो आलपिन का नीचे का टुकड़ा टूट जाता है उससे हम लोग छेद नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? प्रथम स्थिति में आलपिन की नोक का क्षेत्रफल कम है, अतः बल का प्रभाव कम क्षेत्र पर ही अधिक पड़ता है। ठीक है, द्वितीय स्थिति में आलपिन की नोक का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, अतः बल का प्रभाव अधिक क्षेत्रफल पर कम पड़ता है। स्पष्ट है कि क्षेत्रफल कम होने पर बल का प्रभाव अधिक होता है। मतलब जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पर बल का प्रभाव कम होता है, और जहाँ अधिक होता है वहाँ पे बल का प्रभाव कम होता है। ठीक है, बल के प्रभाव की माप को ही हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल जब लगता है बल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का SI मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह जिसे N/m न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक को पास्कल कहते हैं। ठीक है, इसका 1000 गुना किलो पास्कल होता है। आइए इससे संबंधित क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 7 देखते हैं। नरम लकड़ी की 2 बोर्ड लें। देखो यहाँ पे दिया है नरम लकड़ी के 2 बोर्ड। अब उनके बीच
10.12 में दर्शाए अनुसार 2 कीलें रखिए। देखो रखा गया है, ठीक है। आप देखेंगे कि कील ए ऊपर की ओर बोर्ड में, बी नीचे की ओर बोर्ड में घुस जाता है। ऐसा क्यों? इसका चर्चा हम कक्षा में करेंगे। देखते हैं आगे ऐसा क्यों होता है। तरल पदार्थ पर दाब। बहने वाले पदार्थों को तरल पदार्थ कहते हैं। गैस और द्रव दोनों तरल हैं, ठीक है। गैस और द्रव क्या है? दोनों ही तरल पदार्थ हैं। वायुमंडल की वायु चारों ओर दाब डालती है। हमारे वायुमंडल में वायु के चारों ओर क्या करती है? दाब डालती है। वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल के द्वारा आरोपित दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। इसका मान 100 किलो पास्कल होता है। वायुमंडल के चारों ओर जो आरोपित दाब होती है उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसका मान जो होता है वो 100 किलो पास्कल होता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 8। पतली चादर वाले टीन एक वायुरुद्ध डिब्बा लीजिए, ढक्कन निकालकर उसमें थोड़ा सा पानी भरिए, उसे गर्म कीजिए, ठीक है, जिससे उसमें भरा पानी खौलने लगे, डिब्बा भाप से ऊपरी तरह भर जाए। अब ढक्कन निकालकर उसे ठंडा होने दीजिए। आप देखेंगे कि डिब्बा के चारों ओर से पिचक गया। एक डिब्बा लिए हैं, उसको हम लोग उसमें पानी गर्म किए हैं, तो अब देखते हैं कि वो डिब्बा जो है वो पिचक जाता है। इसका कारण यह है कि गर्म करने के पहले डिब्बे के अंदर बाहर की ओर डिब्बे के चारों ओर एक समान दाब डाल रही थी। पानी के खौलने पर वायु का स्थान भाप ले लिया। ठंडा करने पर अधिकांश भाप पानी में बदल गया। जब हम लोग पानी को ठंडा किए तो क्या हो गया? जो अधिकांश पानी का भाग होता है वो भाप में बदल गया, ठीक है। फलस्वरूप डिब्बे के अंदर वायु दाब से कम हो गया, अतः डिब्बा पिचक गया। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु की मात्रा घटने लगती है, जिसका कारण वायु दाब कम होने लगता है। यही कारण है कि ऊंचे पहाड़ पर जाने वाले व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पर चलते हैं हमें बेचैनी अनुभव होती है। कभी कभी उसके नाक से रक्त भी बहने लगता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर पहाड़ की ओर चलते हैं तो बेचैनी होती है और क्या होता है? जो रक्त होता है वो बहने लगता है। पृथ्वी की सतह पर हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में बहने वाला रक्त वाहिनियों पर दाब डालती है। जो हमारे शरीर हैं, ठीक है, उसमें जो रक्त संचरण हो रहा है उस पर एक दबाव पड़ता है, ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, किंतु रक्त वाहिनियों पर रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाने के कारण रक्त वाहिनियों में रक्त निकलता है। क्या होता है? जो रक्त वाहिनियाँ हैं वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, तो हमारी रक्त वाहिनियों से रक्त बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। अब द्रव का दाब देखते हैं आगे 10.9। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है, द्रव उस बर्तन की दीवार तथा तली पर दाब डालती है। गहराई के साथ यह दाब बढ़ता है। अब देखते हैं 10.11 क्रियाकलाप 9। टीन का एक डिब्बा लीजिए, ठीक है, टीन का एक डिब्बा लेंगे, उसकी दीवार पर कील से एक छेद बनाएंगे, ठीक है। अब डिब्बे में पानी भर देंगे, छेद से पानी निकलने लगता है। अब छेद है, पानी तो निकलेगा। इस छेद पर उंगली रखिए। उस छेद पर हम लोग को क्या करना है? उंगली रखना है। देखिए क्या होता है। आप अपनी उंगली पर एक बल का अनुभव करेंगे, ठीक है। पानी जब बाहर निकलता रहेगा तो एक बल का हम लोग अनुभव करेंगे। अब दीवार पर बने छिद्र को मोम से बंद कर दीजिए तथा उसकी तली पर छेद बनाइए। पुनः डिब्बे को पानी से भर दीजिए। पानी छेद निकलने लगता है। इस छेद पर उंगली रखिए। इस बार भी अब उंगली पर एक बल का अनुभव करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि द्रव का दाब बर्तन की सभी दिशाओं में लगता है। देखिए ये डायग्राम में दिया गया है द्रव का दाब, ठीक है। क्रियाकलाप 10 देखते हैं। लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाली एक यू नली लीजिए। देखो ये यू नली है। इस नली पर चित्र 10.14 की भांति एक 4 की भांति लकड़ी के एक तख्ते को जड़ दीजिए, ठीक है। नली में कुछ जल भरिए। आप देखेंगे कि यू नली की दोनों भुजाओं में जल का तल समान ऊंचाई पर रहता है, ठीक है। दोनों पे क्या होता है? जल जो है वो समान ऊंचाई पर रहेगा। यू नली की एक भुजा लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी रबड़ की गई, उसमें वायु दाब अधिक हो जाने के कारण जल का तल नीचे चला जाता है। अब धीरे से रबड़ की नली द्वारा कुछ हवा मुंह से खींचकर बाहर निकालिए। अब उस नली से क्या कहते हैं? मुंह से हम लोग हवा बाहर निकालते हैं। यू नली की उस भुजा में जल का तल ऊपर क्यों उड़ जाता है? यह उपकरण मैनोमीटर दाब गेज के सिद्धांत को दर्शाता है। यह क्या करता है? जो दाब गेज का सिद्धांत, मैनोमीटर का सिद्धांत है, उसको दर्शाता है। यह उपकरण का उपयोग दाब के अंतर को मापने के लिए किया जाता है। देखो ये यू आकार की नली है, इसको हम लोग मुंह से हवा को निकाल रहे हैं बाहर की ओर। समुद्र के अंदर जल दाब डालता है
जो हम समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं जल का दाब बढ़ता जाता है। यही कारण है कि समुद्र की गहराई में जाने वाले गोताखोर विशेष प्रकार के सूट पहनते हैं। ठीक है, जो समुद्र में गोताखोर लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रकार के विशेष प्रकार का सूट पहने हुए रहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वाहन के पहियों में हवा एक निश्चित दाब रखा जाता है। वायु में हवा का दाब मापने वाले उपकरण का उपयोग वाहनों को पंचर बनाने वाले पहियों में हवा भरने वाली दुकानों में होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर का यूज हम लोग हवा जो 4 पहिया 2 पहिया रहते हैं उसमें हवा डालने के लिए। कुछ वाहनों में टायर की आवश्यक वायु दाब है। स्कूटर 110 से 190 किलो पास्कल, कार का 140 से 170 किलो पास्कल, ट्रक का 450 से 530 किलो पास्कल होता है।